हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि रेजिस्टेंस कौन कौन से एलिमेंट्स पर इफ़ेक्ट करता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिनसे रेजिस्टेंस आपका चेंज हो सकता है। हम लोगों ने पिछले क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या हो सकता है। तो हमने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में फ़्लो होता है, कंडक्टर में करंट के फ्लो होने में जो अपोजिशन क्रिएट होता है, उस अपोजिशन को नाम दिया जाता था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आज हमने पढ़ना है कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो अगर हम मान लें कि किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, मतलब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो रेजिस्टेंस होता है, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेता हूँ तो वो लेंथ पर डिपेंड करता है। पहले किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ पर। मतलब बोलेंगे क्या? द रेजिस्टेंस कैपिटल आर ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। कहने का मतलब कि अगर हम किसी भी कंडक्टर के लेंथ को इंक्रीज करें या लेंथ को डिक्रीज करें, तो लेंथ को डिक्रीज इंक्रीज करने पर उसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी आपका चेंज होता है। अगर लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद दूसरा किस पर डिपेंड करता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपके पास ये एक वायर है या कंडक्टर है, इसमें हर एक पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका सेम है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये वाला एरिया होता है। जैसे ये लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेकिन इसको बोला जाएगा जो इसे नाम दिया जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम ये कहेंगे कि द रेजिस्टेंस कैपिटल आर ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए। मतलब बोल सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू 1/a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होता है। कहने का मतलब जितना मोटा आप वायर लेंगे उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, जितना पतला वायर लेंगे उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। एक और चीज़ पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल का नेचर कैसा है। प्लास्टिक है, रबड़ है, कौन कौन से मेटल, एल्युमिनियम है, कॉपर है, अलग अलग मेटेलिक वायर आपके हो सकते हैं कि तो अलग अलग वायर के लिए रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। इसलिए बोला जाता है नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ नाइक्रोम वायर इज 60 टाइम्स। जो नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस होता है वो 60 टाइम्स होता है कॉपर वायर के, अगर हम उसका लेंथ इक्वल लें, क्रॉस सेक्शनल एरिया इक्वल लें तो हम ये कहेंगे कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और अब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है रो। अगर प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा रो, और इसी रो को नाम दिया जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और इसका नाम क्या होगा? रेजिस्टिविटी, या कभी कभी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या रेजिस्टिविटी बोला जाएगा। तो ये माइंड में रहे फार्मूला, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें रो आपका रेजिस्टिविटी है, एल आपका लेंथ ऑफ वायर है, ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। अब ये रो को अगर डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसी में देखिए, अगर मैं इस रो को डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एल की वैल्यू 1 मीटर ले लूँ या 1 यूनिट, ए की वैल्यू 1 कर दूँ। जैसे यहाँ पे लिखिए, मैंने लिया हुआ है इफ़ वी टेक एल इक्वल टू 1 यूनिट एंड ए इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट, तो उस कंडीशन में आर किसके इक्वल हो जाएगा? रो के। मतलब अगर 1 मीटर लेंथ में 1 स्क्वायर मीटर एरिया में जो रेजिस्टेंस होता है उसे नाम दिया जाएगा रो। तो डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे? ध्यान से देखें, ये एग्जाम में आपका आएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल में बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ दैट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। यूनिट लेंथ का मतलब 1 मीटर और यूनिट एरिया का मतलब 1। अगर एल की वैल्यू 1 कर दिया जाए, ए की वैल्यू 1 कर दिया जाए, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है उसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला जाता है।
और इसका जो यूनिट होता है वो याद रखें, यूनिट आपका होता है ओम इंटू मीटर। ये तैयार है आप।